हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज है संडे और इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं 8 to 14 दिसंबर की आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली सी के क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर सकती हैं और फ्रेंड्स लास्ट में जो है आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज के टोटल क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर रहा है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका शेयर कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स? याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है कहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे ग्रुप पर। यहाँ पे हम आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। तो आप लोग इस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट भी करें। तो आइए पहले से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जो कि लॉन्च करेगा चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यहाँ पे सही आंसर है पंजाब। पंजाब के सीएम भगवंत मान इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी ये स्कीम। ये स्कीम जो है इसमें देखिए 10 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर। तो यहाँ पे जो है कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख रुपए तक का एक फैमिली को एक साल में। और ये किसे मिलेगा? जो पंजाब के रेजिडेंट्स हैं, जो पंजाब के निवासी हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैम्पियनशिप? तो जो एशियाई घुड़सवारी चैम्पियनशिप हुई है, देखिए इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो इंडिया जो है इसमें रहा है 3rd पोजीशन पर। इंडिया ने इस चैम्पियनशिप में जीते हैं 5 मेडल, जिसमें इंक्लूड है 1 गोल्ड और 4 सिल्वर। ये चैम्पियनशिप कंडक्ट हुई थी पटाया थाईलैंड में और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर नंबर 1 रैंक हासिल किसने की? थाईलैंड देश ने। अगले क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो ये जो सूचकांक है महिला शांति और सुरक्षा, इसमें भारत का स्थान क्या है? 131। तो आउट ऑफ 181 कंट्रीज़ में इंडिया को रैंक मिली है देखिए 131। एंड इसमें नंबर 1 रैंक पर कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। सबसे बॉटम पर यानी सबसे लास्ट पोजीशन पर है अफ़गानिस्तान। किसने रिलीज़ किया? तो ये इंडेक्स रिलीज़ की है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो यूनिसेफ डे मनाया गया है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 11 दिसंबर को हम मनाते हैं यूनिसेफ डे। और ये यूएन की परमानेंट एजेंसी बनी थी कब? 1953 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक रिपब्लिक देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंद्रेस बाबिस। चेक रिपब्लिक ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कंट्री कैपिटल यहाँ की है प्राग। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी क्या है? देखिए चेक कोरोना। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड अ न्यू एम्बेसी इन शंघाई चाइना आफ्टर 32 ईयर्स? 32 सालों के बाद चीन के शंघाई में एक नया दूतावास किसने शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया है किसने? इंडिया ने। ठीक है, तो इंडिया ने जो है इसको अभी रिसेंटली ओपन किया। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस द न्यू G20 प्लान इन प्रिपरेशन फॉर होस्टिंग द 2026 G20 लीडर्स समिट? तो ये जो नया G20 प्लान है इसकी अभी घोषणा किसने की? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने जो है इसकी अभी अनाउंसमेंट की है। और ये प्लान इसलिए बनाया गया है और इसमें जो है G20 जो ग्रुप है उसको रीस्ट्रक्चर, उसका पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है फॉर बेटर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें देखिए पोलैंड को इनवाइट किया गया है एज अ न्यू मेंबर के रूप में। एंड साउथ अफ्रीका को इस नए स्ट्रक्चर से बाहर रखा गया है कुछ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से। नेक्स्ट है, किस इंडियन फेस्टिवल को भी रिसेंटली ऐड किया गया यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन 2025? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में शामिल किया गया है किसे? दीपावली फेस्टिवल को। द इंडियन आर्मीज ईस्टर्न कमांड माउंटेनियरिंग टीम अचीव अ लैंडमार्क फीट
by completing the first ever recorded ascent of which previously uncounted Himalayan peak। तो इंडियन आर्मी की देखो जो ईस्टर्न कमांड माउंटेनियरिंग टीम है, उन्होंने हिमालय की ऐसी चोटी पर चढ़ाई पूरी की जिस पर पहले कभी भी चढ़ाई नहीं हुई थी, एंड उसका नाम क्या है पीक का? माउंट कांगतो। माउंट कांगतो ये लोकेटेड है कहाँ पे? देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 7042 मीटर्स। नेक्स्ट है किस स्टेट ने भी अनाउंस की है न्यू अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। अभय ब्रिगेड पुलिस इकाई, इसकी रिसेंटली जो है अनाउंसमेंट की है बिहार स्टेट ने। ये स्पेशल पुलिस यूनिट है जो कि वुमेंस की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देगी। इसको मेनली स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस के पास जो है ये काम करती है, और इसका उद्देश्य यही है कि हैरेसमेंट अगर कहीं भी कोई किसी को स्टॉक कर रहा है, किसी का पीछा करता है या कोई किसी को छेड़छाड़ करता है तो उसी को रोकना इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट देखो विच टीम वॉन द 2025 FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। इसमें विनिंग टीम कौन सी रही? तो जर्मनी ने इसमें जीत हासिल की, और फाइनल में जर्मनी ने डिफीट किसको किया था? स्पेन को। ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी, लोकेशन इसकी याद रखना, चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर दी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य रहा पहले स्थान पर? तो यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने देखिए लॉन्च किया है प्रीमियम लग्जरा रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे जो लग्जरा रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड है, इसे लॉन्च किया है अभी पंजाब नेशनल बैंक ने। इसका नाम भी याद रखना है, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका नाम रखा गया है PNB लग्जरा। इसमें टारगेट यूजर्स कौन है? तो ये जो कार्ड है क्रेडिट कार्ड, ये हाई नेटवर्थ और प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। तीनों जो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप हैं उसमें 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। ये माइलस्टोन उन्होंने रिसेंटली अचीव किया है। अभी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, पहला T20 इंटरनेशनल कटक में, वहीं पर उन्होंने जो है इस अचीवमेंट को हासिल किया। तीनों आप देख सकते हैं जो भी इंटरनेशनल फॉर्मेट्स हैं उनमें इनके 100 विकेट्स पूरे हो गए हैं। और अगर ग्लोबल रैंक की बात करें तो ग्लोबल कौन सी रैंक पे है? ये 5th। नेक्स्ट हु वॉन हिज फर्स्ट फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन अबू धाबी। तो अबू धाबी में अपना पहला फॉर्मूला 1 विश्व चैम्पियनशिप खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। तो अबू धाबी जो भी ग्रैंड प्री हुई उसमें देखिए लैंडो नॉरिस 3rd पोजीशन पे रहे, जिसमें 1st पोजीशन पे है मैक्स वर्स्टपेन। और इसी ग्रैंड प्री के साथ में जो ओवरऑल रैंकिंग आई है देखिए फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स की, फाइनल जो रैंकिंग है उसमें लैंडो नॉरिस सबसे ज़्यादा पॉइंट्स के साथ में आए नंबर 1 पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है 9 दिसंबर को। इस दिन को स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2003 में, एंड इसकी थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुण शक्ति बिगिन। कहाँ पे शुरू हुआ अभ्यास गरुण शक्ति? इसका आयोजन किया गया बकलो हिमाचल प्रदेश। एडिशन कौन सा कंडक्ट हुआ? देखिए इसका 10th, और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? इंडिया और इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट इंटरनेशनल माउंटेन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है ये 11 दिसंबर को। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश किया था 2003 में, एंड इसकी थीम है ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर फूड एंड लिवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दितवा।
दितवा साइक्लोन जो है ना, इसे यमन कंट्री ने नाम दिया था और इस साइक्लोन के बाद श्रीलंका देश को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो नाम दिया है इसे ऑपरेशन सागर बंधु। तो इसमें जो है इंडिया ने श्रीलंका को रिलीफ मटेरियल्स, मेडिकल सहायता और इंजीनियरिंग सपोर्ट इसमें शामिल था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट ओंकोसेसियासिस, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो इसे ख़त्म करने वाला अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज़ नाइजर। ठीक है, इसको वेरीफाई किसने किया? देखो, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की थीम क्या है? तो इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम रखी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, और इस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज पेटा इंडियाज़ पर्सन ऑफ द ईयर 2025? तो किसे ऑनर किया गया है पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर से? राइट आंसर इज रवीना टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज रैंक द मोस्ट पोल्यूटेड इन इंडिया एज पर दी CREA रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया है? गाज़ियाबाद। CREA का पूरा नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। नेक्स्ट, the tradition of the International Sand Art Festival was inaugurated alongside the कोडांग फेस्टिवल इन उड़ीसा। तो अभी देखिए रिसेंटली आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, और इसका आयोजन कौन सा हुआ? एडिशन कौन सा हुआ? 15th एडिशन। तो कोडांग फेस्टिवल के साथ ही देखिए इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था। इसे इनाग्रेट किया था उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी। लोकेशन देखिए इसके कहाँ पे है? कोणांग चंद्रभागा बीच, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना? तो हाल ही में इसे शुरू किया है किसने? बिहार सरकार ने। पर्पस क्या है? तो स्पेशली स्टूडेंट्स और जो भी यूथ हैं उनको इंडिया की हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल साइट्स जो हैं उनको विज़िट कराना, उनको यात्रा करने में सक्षम बनाना, और इसके लिए जो पूरा जो भी इस पूरे टूर का देखिए अकोमोडेशन हो, चाहे ट्रैवल का हो, फूड का हो, जितना भी खर्चा होगा वो सरकार उनको क्या करेगी? बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल? मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया में नए यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर स्टीफन प्रीसनर। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिसेंटली किस AI कंपनी के बने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? कंपनी का नाम क्या है? परप्लेक्सिटी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज़ एनिमल वेलफेयर अवार्ड? तो ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी का जो पशु कल्याण पुरस्कार है, इसकी सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? आंसर इज अनंत अंबानी। अनंत अंबानी जी को ये अवार्ड मिला है एनिमल वेलफेयर एंड कंजर्वेशन में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। मेनली वनतारा इनिशिएटिव के थ्रू जो भी उनका काम रहा उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। वनतारा इनिशिएटिव, ये वनतारा लोकेटेड कहाँ पे है? देखिए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। ये दिन कमेमोरेट करता है 1948 के अडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो 1948 में मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी उसी को अपनाने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। पहली बार ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया था 1950 में, एंड इसकी थीम है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक भारत दैट इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी इस ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके ऑथर हैं अभिजीत जोग, जो हैं इस बुक के ऑथर हैं।
रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2025 गुवाहाटी मास्टर्स। तो गुवाहाटी मास्टर्स में देखिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? संस्कार सारस्वत। और इसी टूर्नामेंट में जो वुमेन सिंगल्स में विनर है उनके नाम है तुंग शू तुंग, जो कि कौन सी कंट्री से हैं? चाइनीज़ ताइपी। इस बार एडिशन हुआ था इसका 3rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस? आंसर है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1994 में, और यूएन ने इसे रिकॉग्नाइज कब किया था? 1996 में। थीम इसकी है 2025 की सेफ स्काईज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th एडिशन ऑफ हरिमोह शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़? तो हरिमोह शक्ति जो अभ्यास है देखिए इसका आयोजन किसके बीच में हुआ है? इंडिया और मलेशिया के बीच। कहाँ पे कंडक्ट, मतलब इसका 5th एडिशन कंडक्ट किया गया, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौते को अपनाने का फैसला किया? तो यहाँ पे सही आंसर है रशिया। रशिया जो है इसका 19th मेंबर बनेगा। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग? जो भारत का पहला ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग है इसके निर्माण की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की? तो इसे अभी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द अर्थ समिट 2025 इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह? अमित शाह द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। और इस बार अर्थ समिट का एडिशन कौन सा हुआ था? 2nd। इसमें देखिए एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम क्या है? सहकार सारथी। तो नाबार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेनबो वाटर स्नेक पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्पॉट किया गया? तो ये जो रेनबो वाटर सांप जो स्नेक है ये देखा गया है दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में। तो स्पेशली वैसे ये स्पीशीज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही जनरली देखी जाती है, बट पहली बार कहाँ देखी गई? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है 7 दिसंबर को। इस दिन की शुरुआत 1949 में की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्म्ड फोर्सेस को ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट डे की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अर्न अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंस्टॉलिंग 45,911 सोलर इरिगेशन पंप इन अ सिंगल मंथ? एक ही महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया है ये किसने किया है? देखिए महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी पाकिस्तान के पहले रक्षा प्रमुख कौन बने? असीम मुनीर। नेक्स्ट अरुण कुमार सिंह हैज़ रिसीव्ड एन एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अरुण कुमार सिंह को किस संगठन के चेयरमैन के रूप में विस्तार मिला? ONGC। ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये फाउंड हुआ था 14 अगस्त 1956 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने? तो जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है इसी के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश सिंह देव। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1951 में फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज़? पहला जो फीफा शांति पुरस्कार है देखो किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को। नेक्स्ट विच कंट्रीज नेशनल कुजीन वॉज एडेड टू यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? कौन सी कंट्री के नेशनल कुजीन को शामिल किया गया है इसमें? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इटली।
पहली बार है जब पूरा एंटायर जो नेशनल कुजीन है उसको रिसीव हुआ है ये रिकग्नाइजेशन। तो 20th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन में ही ये डिसीज़न यूनेस्को ने लिया था। नेक्स्ट, फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। रक्षा सहयोग पर जो पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक है ये आयोजित की गई है इंडिया और किसके बीच में, ब्रुनेई के बीच। तो पहली मीटिंग हुई थी, कंडक्ट कहाँ पे हुई थी, देखिए नई दिल्ली में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो दोनों देशों के डिफेंस टाइप यानी जो भी दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंध है उसको मजबूत करना। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर सिगरेट स्मगलिंग बैलून्स फ्रॉम बेलारूस। तो बेलारूस से सिगरेट की तस्करी करने वाले जो गुब्बारे थे उसके बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की। आंसर इज लिथुआनिया। तो बेलारूस से ना देखिए जो इस तरह के बैलून्स थे ना इसमें सिगरेट की स्मगलिंग हो रही थी, उसी के बाद लिथुआनिया देश ने यहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया। क्वेश्चन अगला, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल रिसेंटली इस्टेब्लिश। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थापित किया गया है। राइट आंसर इज गलवान वैली, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पार्व इसका पूरा नाम है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, लॉन्च टू वेरीफाई पास्ट रिटर्न एंड कर्व मिसलीडिंग क्लेम। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया, तो ये शुरुआत की सेबी ने। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया। मेन पर्पज़ यही है कि जो पुराने पास्ट रिस्क हैं या जो भी रिटर्न्स को क्लेम करते हो ना उसको वेरीफाई करना। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ने भी हाल ही में किस नए कानून के माध्यम से किस सिस्टम को समाप्त किया। तो महाराष्ट्र ने हाल ही में समाप्त की है कौन सी प्रणाली, पगड़ी सिस्टम। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च इट्स न्यू मास्टर स्ट्रोक एडवर्टाइजिंग कैंपेन फीचरिंग विच ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है अपना नया मास्टर स्ट्रोक विज्ञापन अभियान, इसी के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 फॉर सेटिंग हिस्टोरिक माइलस्टोन इन वुमेंस बास्केटबॉल। टाइम्स के एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, एजा विल्सन। ठीक है, नाम याद रखिएगा प्लेयर का, एजा विल्सन। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फिडे सर्किट 2025। फिडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये मनाया गया है 12 दिसंबर को। इसकी 2025 की थीम है अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल फॉर रूरल वाटर मैनेजमेंट। CR पाटिल जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्रामीण जल प्रबंधन के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की, देखिए उसका नाम रखा है सुजलाम भारत एप्लीकेशन। तो इसमें देखिए गांव जो ग्रामीण जल प्रबंधन है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, जो भी विलेजेस में वाटर सप्लाई जल आपूर्ति है उसकी निगरानी करना पर्पज़ है इसका। नेक्स्ट, विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मोहन यादव कैबिनेट टू बी डेवलप्ड एज मध्य प्रदेश थर्ड चीता हैबिटेट। तो देखिए मध्य प्रदेश में तीसरा चीता आवास के रूप में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को विकसित करने की मंजूरी दी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसमें जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे सिलेक्ट किया गया जो मध्य प्रदेश का तीसरा चीता हैबिटेट बनेगा। इसके पहले जो अदर 2 साइट्स हैं यहाँ पे वो है कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, गुजरात पुलिस साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर क्रैकडाउन ऑन म्यूल बैंक अकाउंट्स यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल। और इन्होंने जो ये प्लान लॉन्च किया है इसको नाम दिया है ऑपरेशन म्यूल हंट। इसमें जो भी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा देखिए जो बैंक अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर इनको ब्लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन पुनरुत्थान वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। मिशन पुनरुत्थान किस राज्य में शुरू किया गया था, नागालैंड स्टेट में।
मेन पर्पस क्या था देखिए इस मिशन का, तो जो भी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, और ख़राब हो चुकी जो लैंड है देखिए उसको भी रिस्टोर करना। नेक्स्ट, सुप्रिया साहू वॉन द 2025 UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर विच कैटेगरी। तो सुप्रिया साहू ने जीता है 2025 का UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। कैटेगरी है क्लाइमेट लीडरशिप। विच अवार्ड डिड आलिया भट्ट रिसीव एट द रेड सी फिल्म फेस्टिवल। आलिया भट्ट को अभी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मिला गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड। ये अवार्ड मिला है उनको इंटरनेशनल सिनेमा में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। जो रेड सी फिल्म फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? जेद्दा, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है द बैंकर जो मैगज़ीन है देखिए, इसके द्वारा इंडिया का बेस्ट बैंक किसे डिक्लेयर किया गया है? आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा, गुजरात में, और इसके करंट में MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवदत्त चंद। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली कंक्लूडेड 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन जयपुर। तो 5वें अभी आयोजित हुए 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर में। कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ओवरऑल चैम्पियन बनी बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल? राइट आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैम्पियन बने। देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मेडल इन्होंने जीते 67। तो आज के फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स के हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपने इनमें कवर करे हैं टोटल 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आज का आपका कितना स्कोर रहा है, और मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आज के आपके सभी रिवीजन क्वेश्चन अच्छे रही होंगी, और जो फटाफट से हमने यहाँ पे पूरे वीक के क्वेश्चंस रिवाइज़ करे उसमें भी आपने पूरा शुरू से अंत तक जो है पार्टिसिपेट ज़रूर किया होगा। तो ऐसे ही अपने डेली करंट अफेयर्स को वीकली मंथली रिवाइज ज़रूर करते रहिए, और हम इस तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं जो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जो है आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Thank you so much for watching this video.